ऑन हो गया तो आप लोग सभी आ गए हो क्या? 1 मिनट में पहले चेक कर लेता हूँ। 19 लोग हो ना? ओके। तो ये था वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स। ठीक है, इससे आगे हमें करना है आज। चलो, एक बार आप लोग बतला दो, क्लियर है वॉइस वगैरह? सर अभी तो माइक फिलहाल से क्लियर। बोल। हाँ जी। चलो, तो वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स में एक फोर्स आता है वर्क डन बाय सर बोलते ही कटने लग गए आपका। स्प्रिंग फोर्स। ठीक है, सर वॉइस लैग। डन स्प्रिंग फोर्स। सर बहुत ठीक है, ज्यादा कुछ सुनाई नहीं दे रहा सर ढंग से। बहुत ज्यादा हो रही है लैग। सर वही एक मिनट। हेलो। हेलो। नहीं आ रही सर। हाँ जी, हाँ जी बेटा, ठीक है। हेलो। सर अभी ठीक है। हेलो। यस सर। हाँ, तो हम लोग करने वाले हैं वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स। ठीक है, बोलो। तो मेरे पास एक स्प्रिंग होगी, मान लो। ठीक है, मेरे पास एक स्प्रिंग है। ठीक है, तो मान लो इस स्प्रिंग से एक ब्लॉक कनेक्टेड है। ठीक है, इस स्प्रिंग से एक ब्लॉक कनेक्टेड है। तो हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं ना, इस स्प्रिंग पे मान लो कोई एक्सटर्नल एजेंट फोर्स एफ फोर्स लगा के इसको मूव करा रहा है। ठीक है, हाँ जी, बोलो। यस सर। यस क्लियर सर। है ना आप लोगों को यस ये? सर। यस सर। अभी वॉइस जा रही है ना क्लियर सब? ओके। हाँ अभी तक तो। ठीक है, तो आप लोग बोलते रहना बीच बीच में। आप लोग बोलते रहना, ठीक है? इससे पता चलते रहता है कि ठीक है, कनेक्टेड है हम लोग। ओके। यस सर। यस सर। तो तो अगर मान लो हम यहाँ से इसको थोड़ा सा एक्सटेंड करके इस ब्लॉक को यहाँ पे ले आए, तो स्प्रिंग में थोड़ा सा ये इलोंगेशन हो जाएगा, एक्स हो जाएगा ना। हमने इसको क्या किया, इस ब्लॉक को एक्स से एक्सटेंड कर दिया। तो जैसे ही एक्सटेंड करेंगे ना, तो स्प्रिंग एक अपोजिट सर हो डायरेक्शन में गया। फोर्स लगाकर चाहेगा कि ब्लॉक को अपने पोजीशन पे ले आए, या ऐसा बोल सकते हैं कि स्प्रिंग
तो अपने सर वॉइस गई। स्प्रिंग को ये अपने मेन पोजीशन पे लाना चाहेगा, है ना। तो यहाँ पे जो स्प्रिंग फोर्स होता है, स्प्रिंग फोर्स का वैल्यू होता है के इंटू एक्स, ठीक है। के जो है अपना, के जो है वो है स्प्रिंग सर कांस्टेंट। वॉइस ब्रेक हो रही है। यस सर, ज्यादा ही हो रही है। हेलो, हाँ हेलो। यस सर। यस सर। तो हाँ, सही है अभी। यस सर। तो स्प्रिंग जो है एक रिस्टोरिंग फोर्स लगाएगा के एक्स, ठीक है। तो अगर मान लो ये होगा क्या ना, जैसे जैसे एक्स बढ़ेगा ना ये फोर्स चेंज होगा, ठीक है। जैसे जैसे एक्स चेंज होगा ये स्प्रिंग फोर्स क्या होगा, बोलो। हेलो, चेंज होगा सर। चेंज होगा ना। तो ये एक तरह से वेरिएबल फोर्स हो गया। तो इसके कारण जो छोटा सा वर्क होगा वो होगा इंटीग्रेशन के एक्स इंटू डी एक्स, ठीक है। मान लो हमने किया कि x इक्वल टू 0 से लेके x तक किया, ठीक है। मान लो x इक्वल टू 0 से x तक मैंने क्या किया, इसको इलोंगेट किया। तो ये जो वर्क आ जाएगा, ठीक है, ये जो टोटल वर्क आ जाएगा वो आ जाएगा k बाहर आएगा और x का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई 2, ठीक है। 2। अब यहाँ पे देखो ध्यान देना, ये जो स्प्रिंग फोर्स और x जो है सर वो कट अपोजिट गई। डायरेक्शन में है, ठीक है। स्क्रीन क्या? हेलो यार, स्प्रिंग ये तो क्लियर है, सब चीज तो क्लियर लग रही है मेरे साइड से। सर अब हो गई है। सर अब हो गई है, वैसे सर बीच बीच में हो जाती है। मेरे साइड से तो सब क्लियर है, अभी सही जा रही है ना। सर अभी तक हेलो, तो ठीक है पर सर अभी ठीक है। तो वर्क डन बाई स्प्रिंग फोर्स आ जाएगी W इक्वल टू के एक्स स्क्वायर बाई 2। और ये एक माइनस साइन भी आएगा इसमें। क्यों माइनस आएगा, क्योंकि देखो फोर्स इधर लग रहा है, ठीक है। जब हम डिस्प्लेसमेंट आगे करेंगे तो फोर्स जो है वो पीछे लगेगी, ठीक है। हाँ जी, यस सर। फिर के ठीक है ना। कांस्टेंट बाहर आ जाएगा ना इंटीग्रेशन में। हाँ हाँ सर ये हाँ, दोबारा एक बार फोर्स जो होगी ना वो माइनस के एक्स होगी, माइनस के एक्स। हाँ जी, ये दोबारा बोल रहा हूँ सर ना दोबारा कि जो दोबारा देखो यहाँ बताना पे सर एक बार। स्प्रिंग कांस्टेंट से बताना एक बार दोबारा। देखो, जो स्प्रिंग फोर्स होगी ना, इस के जो होता है वो स्प्रिंग कांस्टेंट होता है, ठीक है। जैसे आप लोग न्यूटन्स लॉ में पढ़े होगी स्प्रिंग फोर्स के बारे में, और स्प्रिंग फोर्स का जो वैल्यू होता है वो के इंटू एक्स होता है, ठीक है। और इसका डायरेक्शन की अगर हम बात करें, ठीक है, तो जिधर इलोंगेट करोगे ना एक्स का डायरेक्शन होगा ना उसके अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, तो हम लोग यहाँ पे एक माइनस भी लगा सकते हैं। तो अगर हम वर्क की बात करें, अगर हम छोटे सा वर्क लिखे यहाँ पे, तो वर्क होगा स्प्रिंग फोर्स के एक्स इंटू माइनस डी एक्स। अगर छोटा सा डिस्प्लेसमेंट अगर डी एक्स एक्स के बाद अगर हम थोड़ा सा भी इलोंगेट करें, ठीक है, डी एक्स अमाउंट, ठीक है, तो यहाँ पे तो फोर्स लग रहा था के एक्स, ठीक है। थोड़ा सा अगर डिस्प्लेस करें तो वर्क जो हो जाएगा के एक्स इंटू
माइनस डी एक्स, क्योंकि फोर्स इधर लग रहा था और डिस्प्लेसमेंट आगे हो रहा है, तो के एक्स इंटू माइनस डी एक्स ये फोर्स हो जाएगा, वर्क हो जाएगा। और जब हम टोटल वर्क निकालेंगे तो उसके लिए हमें इंटीग्रेट करना पड़ेगा। और इंटीग्रेट करो कि मान लो हमने मीन पोजीशन से शुरू किया एक्स इक्वल टू जीरो से, तो जीरो से एक्स तक मैंने इंटीग्रेट कर दिया इसको, क्योंकि हमने एक्स तक इलोंगेट किया। तो जो वर्क आ गया अपना वो आ गया माइनस के एक्स स्क्वायर बाई टू। ठीक है, यस सर। बोलो। तो वर्क डन बाई स्प्रिंग जो आ गए वो आ गए माइनस के एक्स स्क्वायर बाई टू। अब ये देखो मैंने इसको इलोंगेट किया था, सेम वर्क आएगा इन कंप्रेशन, सेम वर्क आएगा, सेम वर्क इन कंप्रेशन। ठीक है, सर स्क्रीन नहीं दिख जब रही। स्प्रिंग को जब हम स्प्रिंग को कंप्रेस करेंगे ना, तब सेम वर्क इतना ही आएगा कंप्रेशन के केस में भी। समझ गए? यस हेलो, सर। ठीक है। तो स्प्रिंग का जो वर्क आता है वो आता है माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर। ठीक है, माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर स्प्रिंग का वर्क आएगा जब हम उसको जीरो से, मतलब स्प्रिंग के नेचुरल लेंथ से लेकर उसको हम किसी एक्स डिस्टेंस तक इलोंगेट करेंगे तब। क्लियर है ये? यस ठीक है, ये स्क्रीन शेयर के बाद आती है क्या दिक्कत? यस सर। हेलो, बीच बीच में ना हट जाती है और वॉइस भी लैग हो जाती है। दोबारा चला क्या बोल रहे हैं? दो। तो अगर हम सर लोग ये मान लो, याद हो हेलो गया थोड़ा सा। तो वर्क डन बाई जो स्प्रिंग आया अपने पास वो आएगा माइनस हाफ, इस फार्मूला को याद रखना, माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर। वैसे तो हम लोग ज्यादा फार्मूला यूज नहीं करेंगे, हम इसका पोटेंशियल एनर्जी ही यूज करेंगे। ठीक है, तो वर्क डन बाई स्प्रिंग जो आ गया वो माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर आ गया। अगर हम यहाँ पे बात करें, अगर कि मान लो कि स्प्रिंग को हमने पहले से इलोंगेट रखा है, मान लो पहले से x1 डिस्टेंस इलोंगेट कर रखा है और उसके बाद फिर हम इलोंगेट कर रहे हैं। ठीक है, कि मान लो पहले से हमने स्प्रिंग को इलोंगेट कर रखा है, कि मान लो पहले से स्प्रिंग में x1 कंप्लीट, बाद हम लोग सर यहाँ से इसको ला रहे हैं सर आवाज x2 नहीं आ पे। रही है। ठीक है, x1 से x2 पे ला रहे हैं, सर तब एक जो बार वर्क आएगी, बहुत वर्क ज्यादा डन बाई लैग हो रहा स्प्रिंग है। इस केस में जो आएगी वो आएगी माइनस हाफ के x1। सर कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। हेलो, हेलो, यस सर। क्लियर है? एक मिनट की और। नो सर, कुछ भी क्लियर नहीं है। सर कुछ भी क्लियर नहीं है। हेलो, यस सर। तो जो वर्क डन बाई स्प्रिंग फोर्स आया वो आया, अगर हम यहाँ पे सर x दोबारा इक्वल टू जीरो से लेकर x तक इलोंगेट करें। ठीक है, x इक्वल टू जीरो से लेकर x तक इलोंगेट करें, तो जो स्प्रिंग फोर्स आएगी वो आएगी x इक्वल टू जीरो से लेकर x इक्वल टू x तक इलोंगेट करें,
या कंप्रेस करे तो जो स्प्रिंग फोर्स आएगी वो आएगी -12 के एक्स स्क्वायर। अगर मान लो कि स्प्रिंग में पहले से इलोंगेशन है x1, ठीक है, ये अपने मीन पोजीशन पे नहीं है, पहले से इसमें इलोंगेशन है x1 और फर्दर हमने इसको x2 इलोंगेट किया, यानी यहाँ से अगर देखें x1 पहले से है इलोंगेट और फर्दर x2 इलोंगेट किया तो वर्क डन बाय स्प्रिंग जो आ जाएगी वो आएगी -12 के x2 स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर। क्लियर है ये? यस सर। यस सर। ठीक है, सर ये केस आपने जो बताया वो एक बार तो दोबारा ये से बताना जरा। ये पेज दोबारा बता दो एक बार। ये जो ये तो था सिंपल वर्क डन बाय स्प्रिंग जब हम इलोंगेशन x इक्वल टू 0 से लेकर x इक्वल टू x तक कर रहे हैं। ठीक है, सर आपको हमारी आवाज हाँ हाँ आपकी आवाज सुनाई दे रही है। सर इस बार माइक बंद कर दो एक बार। तो अगर मान लो कि पहले से इलोंगेशन है x1, ठीक है, अगर मान लो एक स्प्रिंग है, एक इस स्प्रिंग में पहले से x1 इलोंगेशन है। यार माइक ऑफ कर लो, किसका माइक ऑफ ऑन है? सत्यम। ठीक है, इसमें क्या है, पहले से इलोंगेशन x1 है, फिर हमने क्या किया, फर्दर इलोंगेट किया x2, तब उस केस में जो वर्क आएगी वो आएगी -12 के x2 स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर। क्लियर है? हेलो, ठीक है सर। यस यस सर। ठीक है, तो अब हम लोग ये वर्क हो गया, अब हम लोग पहले थोड़ा सा बात कर लेते हैं टाइप ऑफ फोर्स। ठीक है, टाइप ऑफ फोर्स, ठीक है, पता है किसी को टाइप ऑफ फोर्स? हेलो, सर वो कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव। हाँ ठीक है, तो टाइप ऑफ फोर्स में कितने टाइप के फोर्स होते हैं? अभी एक हो गया कंजर्वेटिव फोर्स, ठीक है, दूसरा हो गया नॉन नॉन कंजर्वेटिव। कंजर्वेटिव, भाई माइक ठीक है, बंद कर यार। अजय बेटा क्या हुआ? माइक बंद कर लो। गौरव, हाँ, तो कोई बताएगा कि कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है? किसी को पता हो? सर जो पाथ पे डिपेंड करता हो। सर जो पाथ पे डिपेंड करता और कुछ बता सकते हो उसके बारे में? सर जो फोर्स ग्रेविटी के अगेंस्ट लगा होता है वो कंजर्वेटिव। है। सर जो किसी भी सर वो फोर्स जो किसी नहीं चलो तो वर्क का हो गया। इसमें कराओगे यार डिस्प्लेसमेंट कभी 0 नहीं होता। डिस्प्लेसमेंट भाई जीरो नहीं होता? इसमें हो जाता है, नॉन कंजर्वेटिव में नहीं होता उसे। हाँ फ्रिक्शन कौन सी फोर्स है? नॉन कंजर्वेटिव भाई फ्रिक्शन तो वो। नॉन कंजर्वेटिव। तो देखो, ठीक है सर, ठीक है। कंजर्वेटिव फोर्स, ठीक है, तो पहला तो ये है कि वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स डज नॉट डिपेंड ऑन पाथ। ठीक है, यस सर। यस सर। दूसरा हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि जो कंजर्वेटिव फोर्स के कारण वर्क होता है ना वो क्लोज लूप में क्या होता है? जीरो। बोलो, जीरो होता है। ठीक है, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स ऑन क्लोज लूप इज जीरो। क्लोज लूप कहने का मतलब राउंड साइकिल में एक मान लो कि जहां से शुरुआत किया फिर वहीं आ गया तो वर्क क्या हो जाएगा? जीरो हो गया। ठीक है, यस सर। अब देखो ये तो दो हो गए, इसका एग्जाम्पल कोई बता सकते हो?
सर ग्रेविटेशन। पोटेंशियल एनर्जी। हाँ, तो सबसे पहला तो एग्जाम्पल है वो ग्रेविटेशनल फोर्स का है। जैसे कि अगर हम एग्जाम्पल की बात करें फोर्स, तो अभी और फिर हो गया स्प्रिंग फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इस फिर से तुम लोग 12th में पढ़ोगे दो और फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, फिर से मैग्नेटिक फोर्स पढ़ोगे। ठीक है, तो ये सब फोर्स क्या है, कंजर्वेटिव फोर्स है। ठीक है, तो इस सब का जो वर्क है वो पाथ पे डिपेंड नहीं करता है। पाथ पे डिपेंड नहीं करने का मतलब कि वो किस पाथ से बॉडी गया है अपने इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन पे, उस पे डिपेंड नहीं करता है। वो सिर्फ डिपेंड करता है इनिशियल पॉइंट और फाइनल पोजीशन पे। ठीक है, बी इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट पे। ठीक है, कि इनिशियली बॉडी कहाँ था और फाइनली बॉडी कहाँ गया उस पे। अब वो इस पे डिपेंड नहीं करेगा कि इनिशियल से फाइनल जाने में वो कौन सा पाथ एक्वायर किया। मान लो कि मेरे पास एक ब्लॉक है। ठीक है, एक ब्लॉक है एम मास का ब्लॉक, हमने क्या किया, यहाँ से उठा के इसको थोड़ा सा ऊपर ले गए। ठीक है, एच हाइट पे ऊपर ले गए, समझ गए। यस सर। हाँ जी, तो अब एच हाइट पे ऊपर गया, तो अब ये कैसे गया, यहाँ से डायरेक्ट ऊपर गया या ऐसे गया। ठीक है, या ऐसे गया, या कोई ऐसे ऐसे घुमा कर इसको यहाँ पे लाया ऐसे। इस पाथ पे ये डिपेंड नहीं करेगा, ये सिर्फ इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करेगा। ठीक है, समझ गए। यस सर। तो वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, अभी सब ठीक है ना। लैग तो है बीच बीच में। ओनली हो रही है। डिपेंड्स ऑन मैं भी थोड़ा ओनली कम डिपेंड्स लग रहा ऑन है। फाइनल एंड इनिशियल पोजीशन ऑफ बॉडी। ठीक है, और जो वर्क डन कंजर्वेटिव फोर्स करता है ना, उस वर्क डन को हम लोग स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि देखो कोई बॉडी है, एम मास का बॉडी है, इसको हमने ऊपर ले गया। ठीक है, तो कंजर्वेटिव फोर्स के अगेंस्ट में वर्क हुआ, जैसे कि ग्रेविटी के अगेंस्ट में वर्क हुआ ना। बोलो, ये यहाँ से ऊपर गया तो ग्रेविटी ने वर्क किया ना। यस सर, आगे जाएगा। ठीक है, तो ग्रेविटी जब वर्क किया तो ये वर्क गया कहाँ। सर हेलो, वो स्टोर हो जाता है। हाँ, वो स्टोर हो गया पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में। उसी तरह से स्प्रिंग की हम बात करें कि स्प्रिंग को तुम अगर एक्सटेंड करके यहाँ पे लाओगे, ठीक है, तो स्प्रिंग वर्क करेगा। ठीक है, स्प्रिंग क्या किया, -12 के एक्स स्क्वायर वर्क किया, तो ये वर्क गया कहाँ, रेस्टोरिंग फोर्स में। ये स्टोर हो गया। ठीक है, स्टोर हो गया सर। इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, अभी तुम इसको छोड़ोगे तो ये वापस इधर चल जाएगा, तो वो जो एनर्जी था वही एनर्जी इसको वापस ले जा रहा है। तुम यहाँ से इस ब्लॉक को छोड़ोगे तो ये ब्लॉक नीचे आ जाएगा, तो वो इसको नीचे ला रहा है। ठीक है, बोलो, हेलो, यस हेलो, सर। क्लियर है ना। तो वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इज कंप्लीटली, ठीक है, ठीक है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स जो है ना, उसको हम लोग रिकवर कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि वो एनर्जी स्टोर हो गया। ठीक है, तो फिर हम लोग उस एनर्जी का यूज कर सकते हैं, यानी उसको रिकवर कर सकते हैं। समझ गए। सर ये लास्ट यस वाला सर। पॉइंट दोबारा समझा दो एक बार। देखो, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इज कम्प्लीटली रिकवरेबल
मतलब उसको हम रिकवर कर सकते हैं। वर्क डन बाय जो भी वर्क किया ना वो तो एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो गया ना, तो हम उसका कोई और यूज कर सकते हैं ना। बोलो। ओके सर, ओके। यस सर। ठीक है, तो ये हो गया। तो इसका एग्जाम्पल वगैरह जो भी था हमने कर लिया। दूसरा जो फोर्स होता है वो होता है नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। ठीक है, दूसरा क्या होगा? नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। ठीक है, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, ये साफ। ठीक है, तो इसमें जो है इसका जो वर्क है ना वो पाथ पे डिपेंड करता है। ठीक है, वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स डिपेंड्स ऑन पाथ। ठीक है, जो वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है वो पाथ पे डिपेंड, बोलो, करता है सर, ठीक है करता ना। है। तो वो हाँ, और क्या लिख सकते हैं कि पाथ पे डिपेंड करता है, डिपेंड ऑन पाथ, और राउंड ट्रिप में इसका वर्क जीरो नहीं होगा। ठीक है, राउंड ट्रिप या क्लोज लूप में वर्क डन बाय, ऐसा लिख देते हैं ना, शॉर्ट में लिख देते हैं नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। ठीक है, वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स इज नॉट इक्वल टू जीरो। ठीक है, समझ गए। तीसरा यस क्या सर। होगा? तीसरा, वर्क डन इज नॉट कंप्लीटली ठीक है, इसका वर्क को हम लोग रिकवर नहीं कर सकते हैं। एग्जाम्पल बताओगे? एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? फ्रिक्शनल फोर्स, हेलो। फ्रिक्शनल और हो गया। विस्कस फोर्स। यस, ठीक है, फ्रिक्शन फोर्स और विस्कस फोर्स इसका क्या हो गया? एग्जाम्पल हो गया। क्लियर है यहाँ तक? बोलो। यस सर। Yes, sir. सर विस्कस फोर्स क्या होता है? एग्जाम्पल दे। देखो, विस्कस फोर्स होता है ना कि दो, देखो, जो लिक्विड के लेयर होते हैं ना, ठीक है, तो लिक्विड के लेयर के बीच भी फोर्स लगता है, फ्रिक्शन फोर्स। जब लिक्विड का, जो मान लो पानी ले लेते हैं, तो पानी का जब एक लेयर दूसरे लेयर के ऊपर जब ये चलता है ना, जब एक लेयर और दूसरे लेयर के बीच में रिलेटिव मोशन आता है ना, तो उस दोनों के बीच एक फोर्स लगता है। ठीक है, फ्रिक्शन फोर्स, उसी फ्रिक्शन फोर्स को हम लोग विस्कस फोर्स कहते हैं। या इसका एक और एग्जांपल ले सकते हैं, एयर जैग। ठीक है, एयर जैग। एयर जैग माने समझे? एयर जैक का मतलब होता है कि अगर तुम मान लो कोई भी चीज एयर, मान लो कि एरोप्लेन ही मान लो, या कोई व्हीकल मान लो, कार वगैरह जब चलता है ना, तो एयर क्या करता है? उसको रेसिस्टेंस लगाता है एयर। ठीक है, एयर उसको अपोज करता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एयर जैक। ठीक है, या यस, एयर रेसिस्टेंस भी हम लोग बोल सकते हैं। समझ गए? यस सर। Yes, sir. ठीक है, तो चलो एक एग्जांपल ले लेते हैं। हेलो।
यस सर। मेरे पास एक फोर्स है F इक्वल टू वाई इंटू आई कैप, ठीक है। तो फाइंड, ये समझ आया ना, F इक्वल टू वाई इंटू आई कैप का मतलब क्या है? सर एक्स डायरेक्शन में लग रहा है, एक्सिस। हाँ, वाई फोर्स लग रहा है और आई डायरेक्शन में लग रहा है। फाइंड वर्क डन बाई फोर्स व्हेन ब्लॉक, देन बॉडी लिख लो, मूव फ्रॉम एक्स फ्रॉम 0,0 टू 1,1। यानी जो ब्लॉक है, जो भी बॉडी है ना अपना, वो बॉडी मान लो ये कोऑर्डिनेट एक्सिस था, तो ये 0,0 होगा ओरिजिन पे, और 1,1 कहीं यहाँ पे होगा, ठीक है। 1,1 यहाँ पे होगा। तो बॉडी यहाँ से लेकर यहाँ गया है, यानी ये इनिशियल पोजीशन है इसका और ये फाइनल पोजीशन। तो ये देखो F इक्वल टू वाई इंटू आई कैप, ठीक है। तो हम इस फोर्स को लिख सकते हैं, इस फोर्स का वर्क अगर हम लिखे GW, या वर्क अगर हम लिखे तो ऐसे लिखेंगे ना, एक्स कैप की तरफ है ना आई कैप। तो जो अगर मान लो डिस्प्लेसमेंट होगा वो सिर्फ एक्स डायरेक्शन वाला लिखेंगे, तो हम वाई इंटू डी एक्स लिखेंगे ना, इंटीग्रेशन। बोलो, हेलो। यस सर। तो वर्क को हम लोग लिखे वाई इंटू डी एक्स। अब देखो हम इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं। अगर मेरे पास ऐसा रहता था एक्स इंटू डी एक्स, तो इसका इंटीग्रेशन आ जाता है x² 2, आ जाता ना। Yes, sir. हेलो। तो ये जो है ना, यस सर। इस, इसको हम लोग इंटीग्रेट नहीं कर सकते हैं, यानी हम इसका अभी वर्क नहीं निकाल पाएंगे। क्यों? क्योंकि ये नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है एक तरह से, मान लो। अब हमें इसके लिए पाथ चाहिए कि अगर पार्टिकल यहाँ से O से A पे गया, O से A पे गया तो किस पाथ से गया है, ठीक है। तो उसके लिए पाथ चाहिए कि या तो ऐसे गया होगा, या ऐसे गया होगा, या ऐसे घूम के गया, ठीक है। इस पाथ से, 1 पाथ से गया या 2 पाथ से गया। तो हर एक पाथ के लिए ना वर्क अलग अलग आएगा। तो अगर मान लो जो पाथ 1 है, पाथ 1 का इक्वेशन ऐसा दे देगा y इक्वल टू एक्स, ठीक है। पाथ 2 का ऐसा दे देगा y² इक्वल टू एक्स। ठीक है, बोलो, हेलो। यस सर। Yes, sir. यस सर। तो y इक्वल टू x² ऐसा दे दे, ठीक है। तो देखो पाथ 1, पाथ 2, अब तुम दोनों के लिए वर्क निकालोगे ना, तो अब तुम यहाँ पे वर्क में ऐसे लिख सकते हो। अगर हम पाथ 1 के लिए निकाले तो y के जगह हम x लिख सकते हैं, क्योंकि y इक्वल टू एक्स है, ये लाइन का इक्वेशन है, ठीक है, इस पाथ का इक्वेशन है, ठीक है। तो अपना हो जाएगा x इंटू डी एक्स। अगर हम पाथ 2 के लिए वर्क लिखे ना, तो वो आ गया जाएगा इंटीग्रेशन, y के जगह आ जाएगा x², तो x² इंटू डी एक्स। और x कहाँ से कहाँ तक गया है? 0 से लेकर 1, ठीक है। तो 0 से 1 और 0 से 1, ठीक है। तो इसको तुम सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा x³ लिमिट 0 से 1, ठीक है। तो ये आ जाएगा 1/3 जूल, ठीक है। तो इसको जब सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा x² 2 लिमिट 0 से 1 हाफ, ठीक है। 1/2। हेलो, ठीक है। ठीक है तो सर। दोनों के लिए देखो, दोनों पाथ के लिए जो वर्क आया वो अलग अलग आया ना, फिर ये है कि नहीं? पाथ लिखा सर हम y इक्वल टू x अजी भाई क्या बोलो, इक्वल टू एक्स स्क्वायर ही क्यों लिया? फिर से बोलो, 1 मिनट, आवाज, मैं पीछे आ जाता हूँ, उसके बाद बोलना आप। हाँ, क्या बोल रहे हो? सर जो आपने फोर्स तो एक्स एक्सिस में लग रही थी, लेकिन मूव वो वाई एक्सिस में भी हो रहा है। नहीं, फोर्स, हाँ, फोर्स एक्स में लग रही है ना, फोर्स का डायरेक्शन एक्स हाँ में है ना।
लेकिन ये फंक्शन लेकिन वाई वो का दिया मूव हुआ तो है ना। वाई एक्सिस में भी हो रहा है। सर 1 1 भी हो गया ना वहाँ लेक- पे, वो ये बोल रहा है हाँ सर। सर 0 तो 0 से 1 1 हो देखो, गया। हाँ 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 हाँ, 0 0 से 1 1 हुआ है ना, लेकिन फोर्स एक ही डायरेक्शन में लग रही है ना, आई के एक्स में ही ना, हाँ तो सर। सिर्फ इसी के कारण वर्क होगा ना। सर वो यही सर यही कह ठीक रहे है। हैं हम कि सर जब फोर्स सिर्फ हाँ, एक्स एक्सिस में है तो जो डिस्प्लेसमेंट है वो वाई एक्सिस में 1 कैसे हो गई? हेलो सर ये पाथ इज इक्वल हेलो, टू वाई इज इक्वल टू एक्स वाली इक्वेशन दोबारा बताना जरा। और सर ये लिखा ये कैसे, देखो, मतलब ये जो है ना, किस रीजन? ये जो बेसिक मैथ में आप लोगों को बतलाया गया है कि स्ट्रेट लाइन जब ओरिजिन से पास करता है तो इसका इक्वेशन होता है y इक्वल टू एम एक्स, और ये एक तरह से एम एक्स प्लस सी। पैराबोला है पैरा, और ये हाँ, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, लेकिन ये ओरिजिन से पास हो रहा है तो ओरिजिन से पास होने में सिर्फ एम एक्स आता है, सी का वैल्यू 0 होता है, ठीक है ना, और इसका जो स्लोप है वो 1 है, ठीक है। और ये जो है ना, ये जो है पैराबोला है, ठीक है, दूसरा पार्ट जो है ना वो पैराबोला है, जिसका कि इक्वेशन y इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, ठीक है। सर ये आपने एक्स स्क्वायर अपॉन 2 के ब्रैकेट के बाहर क्या लिखा है, हाफ के बाद? ये एक्स स्क्वायर बाई 2, 0 से 1 लिमिट पुट करेंगे तो ये हाफ जूल आ जाएगा, जू। ठीक है सर। ठीक है, जूल है ये, वर्क का एनर्जी, वर्क का यूनिट जूल ही होगा ना, समझ गए। जी सर। तो ये था अपना एक नॉन कंजर्वेटिव फोर्स का एग्जांपल, हमने ऐसा कर लिया, ठीक है। सर मैं ये पूछ रहा था कि वो 0 0 से 1 1 क्यों हो गया? वो एक्स एक्सिस ही बढ़ने चाहिए थे ना, वाई क्यों बढ़ गई? हेलो, यस सर। सर हाँ जी भैया, क्या बोलो। यस मैं ये पूछ रहा था अगर आपने एक्स एक्सिस में फोर्स हेलो, लगाई तो 0 0 था तो 1 1 क्यों हो गया? ये तो उसको 1 0 हाँ, होना था 1 ना। 1 हो सकता है ना, नहीं ऐसा हो सकता है ना कि इस पाथ से गया हो, ठीक है, हमें सिर्फ इस फोर्स का, कोई और फोर्स लग रहा है, हमें सिर्फ इस फोर्स का वर्क निकालना है, समझ गए, हमें सिर्फ इस फोर्स का वर्क निकालना है ना, जो कि हमें गिवन है, एफ इक्वल टू वाई आई कैप, ये कहाँ पे गया इससे मतलब नहीं है, ठीक है, यहाँ पे गया और ये किस पाथ से गया उससे हमें मतलब है सिर्फ, ठीक है, कोई और हो सकता है फोर्स इसको ले जा रहा हो उधर, तो हमें सिर्फ इस फोर्स का वर्क निकालना है, समझ गए। हेलो, सर नहीं समझा। देखो, हमें ना सिर्फ इस फोर्स का वर्क निकालना है, हमें जो गिवन फोर्स है ना, सिर्फ इस फोर्स का वर्क निकालना है, ये हो सकता है इस पे और कोई फोर्स लगा होगा वाई डायरेक्शन में, ये इसको ऊपर ले गया होगा, हमें उससे मतलब नहीं है कि कोई और फोर्स लेकर इसको यहाँ पे आया, ठीक है, सिर्फ मुझे जो गिवन फोर्स है ना, ये एफ इक्वल टू वाई आई कैप जो एक डायरेक्शन में लग रहा है, उसके कारण हमें वर्क निकालना है, समझ गए। ओके सर। हेलो, ओके। हाँ तो सर, अगर मतलब हम आपने दूसरा फोर्स एग्जांपल पूरी दें, नहीं लिखी थी ना? एक, हाँ, तो ये सर जो आप है ना एफ मतलब आप इक्वल टू, फोर्स, जी भैया बोलो, फोर्स क्या। हेलो, सर मतलब फोर्स आपने क्या पूरी आप नहीं बोल लिखी रहे थी थे। ना? फोर्स तो मैं नहीं, देखो, मुझे जिस फोर्स का वर्क निकालना होगा ना, ठीक है, मुझे जिस फोर्स का वर्क निकालना होगा ना, हम उसी पे फोकस करेंगे, समझे। ओके सर। और ओके सर। कितना फोर्स लग रहा है, क्या क्या फोर्स लग रहा है, उस सब से हमें मतलब नहीं है, ठीक है, हमें ठीक जिस है। फोर्स पे, जिस फोर्स के कारण वर्क निकालना होगा उस पे फोकस करेंगे, और डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ उस पे फोकस करेंगे, क्लियर है। बढ़िया सर, बिल्कुल। क्योंकि एक साथ यस बॉडी सर। पे हो सकता है कि एक साथ बॉडी पे बहुत सारा फोर्स लग रहा होगा, ठीक है, एक साथ बॉडी पे हाँ बहुत सर। सारा फोर्स लग रहा होगा, तो अब तुम हर एक के कारण फोर्स वर्क थोड़े निकालोगे, जो तुमसे पूछेगा कि मान लो कि नॉर्मल के कारण बताओ या फ्रिक्शन के कारण निकालो, तो सिर्फ तुम उस पर फोकस करोगे ना, हाँ बिल्कुल सर। ठीक है। तो मेरे पास ये है एफ इक्वल टू एक्स स्क्वायर,
जे कैप बॉडी गया है x इक्वल टू मान लो 2,3 से 2,3 से x इक्वल टू 3,5 पे। ठीक है, तो हमें फोर्स जो दिया हुआ है ये दिया हुआ है एक्स स्क्वायर जे कैप। हमें इसके कारण वर्क निकालना है। इफ पाथ जो अगर देगा, मान लो पाथ ये है, पाथ इज y इक्वल टू √x। ठीक है, Yes. कैलकुलेट करोगे? आया? सर वेट कितना आया? अच्छा वेट बोले, ठीक है करो। सर आप चुप हो गए क्या या लीव हो गए? हाँ जी बोलो, आंसर आंसर बोलो आप लोग। सर मेरे को तो लगा सर आप वेट कर रहा हूँ आप 98 लोगों बाई का। 3 सर 98/3 कितना आ गया? 28/3 98/3 यही ना? यस सर। चलो मैं सॉल्व करता हूँ। देखो यहाँ पे अगर हम वर्क लिखे तो वर्क आ जाएगा इंटीग्रेशन, एक्स स्क्वायर है ना, एक्स स्क्वायर और जे है तो dy है ना। बोलो। यस सर। Yes, तो sir. अभी हमें क्या करना है ना, ये dy है और ये x है, तो हमें यहाँ भी y का फंक्शन चाहिए ना, क्योंकि जो dy रहता है ना, यहाँ पे जो भी रहेगा उसी का फंक्शन चाहिए। तो एक्स स्क्वायर है तो हमें y का फंक्शन चाहिए। तो पाथ ये दिया हुआ है। ठीक है, तो इस पाथ के लिए हम ऐसे लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर का वैल्यू y के टर्म में हम क्या लिख सकते हैं, तो इसको एक बार तुम स्क्वायर करोगे तो ये आ जाएगा वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स, और एक बार और स्क्वायर करोगे तो ये आ जाएगा y⁴ इक्वल टू एक्स स्क्वायर, है ना। और ये एक्स स्क्वायर का वैल्यू y⁴ तुम वहां लिख सकते हो। Yes. और y में कहाँ से कहाँ गया है? 3 से 5। y में देखो 3 से 5 गया है, 3 से 5। ठीक है, तो इसका इंटीग्रेशन आ जाएगा y⁴ का y⁵5/5, और लिमिट पुट करेंगे 3 से 5, तो ये आ जाएगा 1/5 3 का पावर 5।
क्लियर है? यस सर। चलो ठीक है, ऐसा तो ऑप्शन नहीं आया किसी को। सर नहीं आया ना? हाँ बोलो। सर सर जो ये हाँ जी इंटीग्रेशन कर बोलो। रहे हैं इसमें जो y है वो कहाँ चला जा रहा है फिर? कौन वाई? ये इसी का इंटीग्रेशन हुआ ना, हाँ सर y के पावर 4। हाँ जी क्या बोल रहे हो आप बताओ। ठीक है सर, समझ गया। इंटीग्रेशन आप लोगों को y के पावर 4 का इंटीग्रेशन, y के पावर 4 dy, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? नहीं सर, समझ गया थोड़ा डाउट। y की पावर 5/5। चलो अब हम लोग आते हैं अपना नया टॉपिक, एनर्जी। तो हमें एक्चुअली दो टाइप का एनर्जी पढ़ना है, एक काइनेटिक एनर्जी, दूसरा पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, एनर्जी क्या होता है? कैपेसिटी टू, Capacity to do work. Do work. ठीक है, कैपेसिटी टू डू यस वर्क, सर। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एनर्जी। तो अगर कोई भी बॉडी के पास मान लो एनर्जी है, ठीक है, माइक ऑफ कर लो। तो कोई भी बॉडी के पास अगर एनर्जी है तो वो तो उस बॉडी के पास क्या होगा? कैपेसिटी होगा वर्क करने का। ठीक है, या हम ऐसे लिख सकते हैं, अ बॉडी प्रोसेस एनर्जी। ठीक है, ए बॉडी, नीड एनर्जी। हाँ जी क्या बोले बेटा, बोलो। सर बॉडी नीड एनर्जी टू डू वर्क। अ बॉडी इज सेड टू प्रोसेस एनर्जी if it has capacity to do work, if it has capacity to do work। ठीक है, अगर किसी बॉडी को के पास कैपेसिटी है वर्क करने का, तो हम लोग बोलेंगे कि उस बॉडी के पास क्या है? एनर्जी है। ठीक है, या इसका उल्टा भी बोल सकते हैं कि अगर किसी बॉडी के पास एनर्जी है तो वो उसके पास कैपेसिटी है वर्क करने का। समझ गए? यस सर। यस सर। ठीक है, तो देखो जो एनर्जी होता है ना, उसी का कुछ पार्ट ना वो वर्क करने में कोई भी चीज यूज करता है। अगर मान लो कोई वर्क कर रहा है, कोई भी फोर्स वर्क कर रहा है ना, तो उस एनर्जी का ही यूज किया होगा वर्क करने में। तो मेरे अपने सिलेबस में दो टाइप का एनर्जी है, पहला है काइनेटिक एनर्जी और दूसरा है पोटेंशियल एनर्जी। समझ गए? हाँ सर। चलो, तो काइनेटिक एनर्जी क्या होता है? किसी को मालूम है? सर सर जब मोशन किसी मोशन की वजह से काइनेटिक उसके पास जो एनर्जी, एनर्जी होती है, से किसी ऑब्जेक्ट के मोशन की वजह से जिसके पास हाँ एनर्जी होती है। हाँ हाँ, करना। ठीक है, हम लोग लिख सकते हैं काइनेटिक एनर्जी को हम के से भी लिखेंगे। ठीक है, तो हम लोग बोल सकते हैं काइनेटिक एनर्जी, एनर्जी इज कैपेसिटी, टू डू वर्क बाय वर्च्यू ऑफ मोशन। ठीक है, समझ गए? बोलो।
यस सर। यस सर। ठीक है। तो अगर मान लो कोई भी ऑब्जेक्ट के पास अगर वो काइनेटिक एनर्जी है, ठीक है, तो उस काइनेटिक एनर्जी का वो यूज करके वर्क करने में, उस काइनेटिक एनर्जी को वो वर्क करने में यूज कर सकता है। ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी, देखो जो भी एनर्जी है ना, वो एक तरह से एनर्जी और वर्क आपस में इंटर रिलेटेड है। ठीक है। अगर हम मान ले कि कोई ब्लॉक, ठीक है, कोई मान लो बॉगी है एम मास का, ठीक है, कोई बॉगी है एम मास का और इसके पास भी वेलोसिटी है, ठीक है, भी वेलोसिटी है, तो इसका जो काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा वो आ जाएगा हाफ एम इंटू वी स्क्वायर। क्लियर है? यहाँ पे Yes, मास sir. एंड वी स्क्वायर आर ऑलवेज पॉजिटिव। देखो भी नेगेटिव होगा या पॉजिटिव, जब स्क्वायर करेंगे तो पॉजिटिव होगा और मास तो हमेशा पॉजिटिव होगा, आर ऑलवेज पॉजिटिव। इसीलिए क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी इज ऑलवेज पॉजिटिव। ठीक है। या इसको हम बोल सकते हैं काइनेटिक एनर्जी जो है वो स्केलर क्वांटिटी होगा। ठीक है, स्केलर। ठीक है। अगर हम एनर्जी का यूनिट देखें, ठीक है, एनर्जी का यूनिट देखें तो इसका यूनिट भी जूल ही होता है। ठीक है, समझ गए? Yes. और डायमेंशन, एम एल टू टी डायमेंशन जो, माइनस टू। ठीक है, एम एल टू टी माइनस टू, यही होगा। ठीक है, जो वर्क का होगा वही होगा। ठीक है, ये समझ आ गया? सर हाँ जी, बोलो। सर मैकेनिकल एनर्जी नहीं है क्या हमारे सिलेबस में? है मैकेनिकल, इसी दोनों का सम आएगा। ठीक है, इसी दोनों का सम जो आएगा ना वो मैकेनिकल हो जाएगा, टोटल मैकेनिकल एनर्जी। समझ गए? अगर किसी बॉडी के पास दोनों एनर्जी है ना तो काइनेटिक प्लस पोटेंशियल दोनों का सम क्या हो जाएगा, मैकेनिकल एनर्जी। समझ गए? हेलो? हाँ जी, क्लियर करो। ओके। समझ। एग्जाम्पल करें हम लोग? Yes, यस sir. सर। तो अच्छा देखो, काइनेटिक एनर्जी जो है वो आ गया हाफ एम वी स्क्वायर। अगर हम काइनेटिक एनर्जी को मोमेंटम के टर्म में, फॉर्म में लिखे, तो अपने पास जो मोमेंटम होता है, मोमेंटम पता है, यस सर, उसको एम हम भी स्मॉल होता है। पी से डिनोट करते हैं। वो होता है मास इंटू वेलोसिटी। ठीक है। तो हम ऐसे देखो, काइनेटिक एनर्जी को हम ऐसे लिख सकते हैं हाफ एम स्क्वायर वी स्क्वायर बाई एम। हमने क्या किया, मास से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। बोलो। यस सर, ठीक है। Yes. तो ये आ जाएगा हाफ एम वी का होल स्क्वायर बाई एम। और एम भी कुछ और नहीं, मोमेंटम होता है, तो हाफ पी स्क्वायर बाई एम। या हम काइनेटिक एनर्जी को मोमेंटम के फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं पी स्क्वायर बाई टू एम। रिलेशन बिटवीन मोमेंटम एंड काइनेटिक एनर्जी। ठीक है। हेलो? Yes, sir. इफ, चलो एक थोड़ा सा क्वेश्चन कर लेते हैं। इफ वेलोसिटी ऑफ बॉडी increased by 10%, then find percentage increase in kinetic energy।
बतला सकते हो? हेलो 100%। 100%? 12% सर। किसने बोला 12%? यस सर। कैलकुलेट करो आप लोग, क्वेश्चन दोबारा कैलकुलेट बोलना करके सर। देखो, देख लो लिखा हुआ है 21। 21। हाँ सर 21 सही लग रहा है। 100%। नहीं 100%। नहीं 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 100%। नहीं 100 नहीं होगा। 25%। कैसे करेंगे हम लोग? मान लो जो भी बॉडी है ना, उसका मास m ले लेते हैं, वेलोसिटी v ले लेते हैं, तो इनिशियल जो एनर्जी होगा काइनेटिक एनर्जी वो हो जाएगा हाफ इंटू एम वी स्क्वायर, है ना? Yes. हाँ जी, होगा ना? यस सर। अब क्या किया गया है, वेलोसिटी को 10% से इंक्रीज किया गया है, तो जो फाइनल नया वेलोसिटी होगा, ठीक है, जो फाइनल वेलोसिटी होगा वो हो जाएगा v प्लस 10% ऑफ v, ठीक है, तो ये आ जाएगा v प्लस v बाई 10, यानी 11v/10। तो नया वेलोसिटी ये हो जाएगा, तो नया जो काइनेटिक एनर्जी फाइनल हो जाएगा वो हो जाएगा हाफ, मास में तो कोई चेंज नहीं हुआ, और नया काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर में करेंगे तो ये आ जाएगा, ये कुछ इस तरह से आ जाएगा। इसका स्क्वायर करोगे तो 121/100, और इसको ऐसे लिख दो हाफ एम वी स्क्वायर, ठीक है। अगर Yes. इसको के ले लेते हैं तो ये आ जाएगा 121/100 के, तो इनिशियल 121/100 इंटू के, तो अगर हम परसेंटेज चेंज निकालें तो परसेंटेज चेंज अगर जो होता है वो होता है फाइनल माइनस इनिशियल बाई इनिशियल इंटू 100, ठीक है। तो फाइनल परसेंटेज इंक्रीज है ये, तो ये फाइनल हो के माइनस इनिशियल था के अपॉन के इंटू 100, ठीक है। तो यहाँ से देखो के कॉमन आकर नीचे वाले से कैंसिल हो जाएगा, और ये बच जाएगा 121/100 माइनस 1 इंटू 100, ठीक है। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 121 माइनस 100/100 इंटू 100, तो ये से ये कैंसिल हो गया और ये बच जाएगा 21, ठीक है। यस सर। सर दोबारा बता दो एक बार बस। तो ये 21%, क्लियर है ये? सर दोबारा बता। देखो अगर हम इनिशियल काइनेटिक एनर्जी मास अगर m ले, वेलोसिटी v ले, तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी आएगा हाफ एम वी स्क्वायर, है ना? यस सर। बोलो। और इसी हाफ एम वी स्क्वायर को हमने k लिख दिया, ठीक है, इसी हाफ एम वी स्क्वायर को हमने k लिखा, ठीक है। अब देखो जो फाइनल वेलोसिटी है वो 10% से इंक्रीज हो गया, ठीक है, फाइनल वेलोसिटी जो है वो 10% से इंक्रीज हो गया, तो जो फाइनल वेलोसिटी होगा v प्लस 10% ऑफ v, ठीक है, तो 10% ऑफ v ये आ जाएगा 10v/100, ठीक है। तो यस ये सर जो आ ठीक है। जाएगा ये v प्लस v/10 11v/10, तो नया जो काइनेटिक एनर्जी आ जाएगा हाफ एम वी स्क्वायर, ठीक है, v फाइनल का स्क्वायर, और v फाइनल मेरा ये आ गया है। सर ये 11v/10 के बाद क्या करा है? वैल्यू पुट कर दी। 11v/10 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब अच्छा इसका ठीक है। स्क्वायर करोगे ना तो देखो 11 का स्क्वायर आ जाएगा 121, और 10 का स्क्वायर आ जाएगा 100, ठीक है। और जो अपना हाफ एम वी स्क्वायर था इसको मैंने यहाँ लिख दिया, और यही हाफ एम ठीक वी है स्क्वायर क्या था के। ठीक है। वो सर फिर उसके बाद क्या करा है? तो के फाइनल आ गया 121/100 इंटू के। अब देखो परसेंटेज चेंज जो होता है फाइनल माइनस इनिशियल बाई इनिशियल इंटू 100, ठीक है। तो यस। यहाँ पे वैल्यू रख दो फाइनल इनिशियल का, सॉल्व करो तो ये 21% आ जाएगी, समझ गए? Yes.
Yes, sir. पोटेंशियल एनर्जी, तो काइनेटिक में कुछ नहीं करना है, मास पता है, वेलोसिटी निकाल लोगे। अगर नहीं दिया हुआ है तो, अगर दिया हुआ है तो वेलोसिटी पता है, दोनों को हाफ एम बी स्क्वायर करोगे, क्या आ जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी आ जाएगा अपने पास। ठीक है, समझ आया? Yes. अब देखो पोटेंशियल एनर्जी की बात करें तो पोटेंशियल एनर्जी is the energy of body by virtue of its position. Virtue of its position. पोजीशन या ओरिएंटेशन भी हम लोग बोल सकते हैं, पोजीशन और ओरिएंटेशन। ठीक है, Yes. ठीक है। तो पोजीशन का मतलब अगर बात करें कि, और देखो ये जो है ना पोटेंशियल एनर्जी, ये रेफरेंस पॉइंट पे डिपेंड करता है। इट डिपेंड्स ऑन रेफरेंस पॉइंट। रेफरेंस पॉइंट, ठीक है। अगर हम बात करें कि मान लो मेरे पास एक ब्लॉक है, ये ग्राउंड पे रखा हुआ है एम मास का। ठीक है, हेलो, यस सर। तो अब अगर मान लो कि ग्राउंड को हम रेफरेंस ले लें और ग्राउंड को मान ले कि यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी को हम लोग यू से डिनोट करेंगे। ठीक है, यू से। ठीक है, अगर हम ग्राउंड को रेफरेंस ले ले यानी कि यहाँ पे U0 ले ले, ठीक है, तो अभी जो बॉडी के पास पोटेंशियल एनर्जी है वो 0 होगा। यस Yes. सर। लेकिन जब हम इसको h हाइट ऊपर ले जाएंगे, ठीक है, इस मास को h हाइट ऊपर ले जाएंगे, ठीक है, तो अब इसके पास क्या होगा, थोड़ा पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगा, क्योंकि h हाइट ऊपर गया, इसका पोजीशन चेंज हुआ, और यहाँ पे जो पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा वो उसको डिफाइन किया गया mgh। यानी ग्राउंड को अगर हम रेफरेंस ले ले, ठीक है, ग्राउंड को अगर हम रेफरेंस ले ले और ग्राउंड के पोटेंशियल को हम 0 ले ले, ठीक है, तो अगर किसी हाइट पे जाए, ठीक है, उस बॉडी किसी हाइट पे जाएगा तो उसके पास जो पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगा वो mgh आ जाएगा। यहाँ की m क्या है, बॉडी का मास है, g क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और h क्या है, हाइट। ठीक है, हाइट कहाँ से, रेफरेंस जो ग्राउंड लिए थे हमने उससे। ठीक है, Yes, sir. अगर मैं ऐसा बोल दूं कि सेम केस में अगर हम ऐसा कर लें कि रेफरेंस जो ग्राउंड का रेफरेंस U इनिशियल ले लेते हैं, U0 ले लेते हैं, ठीक है, और यहाँ पे बॉडी था, तो अभी इसके पास एनर्जी U0 है। अब हम मान लो किसी h हाइट पे इसको लेकर गए, तो अब जो पोटेंशियल हो जाएगा ना, वो हो जाएगा एक तो mgh हाइट के कारण आएगा, प्लस जो रेफरेंस पे था। ठीक है, हाँ जी बेटा, क्लियर है? Yes, sir. ये क्लियर है ना? सर वो राइट साइड में ना वो क्या लिखा ढंग से नहीं दिख रहा, वो बता दो। कहाँ पे? सर ये पर्पल कलर से Saving. थोड़ा क्लियर। देखो हमने क्या किया, यहाँ पे तो रेफरेंस जो ग्राउंड लिया था ना उसका पोटेंशियल 0 लिया था, यहाँ पे जो ग्राउंड का पोटेंशियल U0 ले लेते हैं। ठीक है, रेफरेंस जो भी लाइन था उसका पोटेंशियल U0 ले लेते हैं। तो h हाइट ऊपर जाएगा ना ब्लॉक, तो एक तो इसके हाइट के कारण mgh आएगा पोटेंशियल, U फाइनल जो आ जाएगा वो mgh प्लस U0 आ जाएगा। ठीक है, अब लेकिन यहाँ पे देखो, ध्यान से देखना कि अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस की बात करें, ठीक है, अगर हम यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस की बात करें डेल्टा यू, तो डेल्टा यू फाइनल माइनस यू इनिशियल यानी mgh माइनस 0 mgh ही आ जाएगा ना।
Yes, sir. अगर हम यहाँ पे डेल्टा यू की बात करें, तो यू फाइनल माइनस यू इनिशियल यानी mgh प्लस यू नॉट माइनस यू नॉट, तो ये भी कैंसिल हो गया, यानी डेल्टा यू जो आ गया mgh ही आ गया। यानी देखो पोटेंशियल जो है वो रेफरेंस पे डिपेंड करता है, लेकिन चेंज इन पोटेंशियल, ठीक है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी रेफरेंस पे डिपेंड नहीं करता है। इस केस में भी चेंज इन पोटेंशियल mgh आया और इस पॉइंट पे भी चेंज इन पोटेंशियल mgh आया। समझ गए? Yes, sir. ठीक है, तो ये था। तो देखो पोटेंशियल एनर्जी जो है ना वो सर स्टेट। सर हाँ काइनेटिक एनर्जी और जी बेटा पोटेंशियल बोलो। एनर्जी के बीच में रिलेशनशिप बता दो। किसके? वो आएगा आएगा आगे आएगा, ठीक है, टाइम से सब पोटेंशियल आ और जाएगा, काइनेटिक ठीक में। है। हाँ किसमें? सर पोटेंशियल और अबे क्या काइनेटिक बताओ का किसमें रिलेशन। बोला? सर पोटेंशियल और पोटेंशियल एंड काइनेटिक का काइनेटिक। रिलेशन? यस सर। रिलेशन बिटवीन पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी आपने कहीं पढ़ा है ये? हाँ सर, लास्ट में बताते नहीं है वो कि टू काइनेटिक एनर्जी ऐसा कुछ करके वो पूछ रहा हो उसमें। क्या टू काइनेटिक? हेलो, सर रिलेशन नहीं होता इनमें, पोटेंशियल एनर्जी में काइनेटिक एनर्जी में। कहीं पढ़े हो आप? हाँ सर। हम्म, क्या हाँ सर सर? बताइए। बोलो। सर होती है। देखो एक तो रहेगा कि वहां पे ये देखो दोनों एनर्जी जो है ना वो आपस में, देखो कंजर्व एनर्जी जब कंजर्वेशन होता है ना तो एक एनर्जी दूसरे एनर्जी में ट्रांसफर होता है, ना कि इस दोनों के बीच कोई रिलेशन है। एक एनर्जी दूसरे एनर्जी में कन्वर्ट हो सकता है, ठीक है। जैसे कि मान लो कि यहाँ पे ऐसा है कि इस बॉडी को, मान लो एक बॉडी जो है अपने पास एच हाइट पे है, ठीक है, मास एच हाइट पे है, यहाँ पे मान लो रेस्ट पे है, ठीक है, ये किसी एच हाइट पे है, ठीक है, एच हाइट पे है। अब अगर हम इसको ड्रॉप करेंगे, इसको रिलीज करेंगे, ठीक है, तो इनिशियली इसके पास पोटेंशियल था mgh, ठीक है, और काइनेटिक था 0 क्योंकि ये रेस्ट में था। लेकिन जब ये ग्राउंड पे आएगा, अगर ग्राउंड को हम रेफरेंस पॉइंट ले ले u इक्वल टू 0, तो ग्राउंड पे इसके पास काइनेटिक आ जाएगा, क्योंकि जब ग्राउंड पे आएगा ना तो इसके पास कुछ वेलोसिटी रहेगा, ठीक है, और पोटेंशियल हो Yes, sir. जाएगा 0। और ठीक है, तो वही जो पोटेंशियल एनर्जी था वही कन्वर्ट होके कहाँ पे आ गया? Kinetic energy. ठीक है ना, तो ये होता है यहाँ पे, ठीक है, ना कि इस दोनों के बीच कोई रिलेशन है। तो हम ऐसे लिख सकते हैं, अगर एनर्जी कंजर्व है यहाँ पे तो जो इतना mgh था वो हाफ mv² के इक्वल होगा, तो यहाँ पे हम इसका भी निकाल सकते हैं। तो ये सब हम आगे बढ़ेंगे एनर्जी कंजर्वेशन में, ठीक है, कि एनर्जी कंजर्वेशन वगैरह कब लगेगा। ओके, तो सर हम सारी ऐसे लिख कंजर्वेटिव सकते हैं, फोर्स का पोटेंशियल एनर्जी का कुछ सर पॉइंट अगर लिख। हाँ जी बताओ। सर सारी कंजर्वेटिव फोर्सेस का वर्क डन वो सारी पोटेंशियल कंजर्वेटिव, होता है, पोटेंशियल एनर्जी में स्टोर होता है। हाँ देखो कंजर्वेटिव फोर्स और, हाँ कंजर्वेटिव फोर्स है ना, ठीक है, वो जो पोटेंशियल एनर्जी है ना वो कंजर्वेटिव फोर्स के लिए ही डिफाइन किया गया है, ठीक है। तो जो भी कंजर्वेटिव फोर्स है ना उसके उसका जो वर्क होगा ना वो एनर्जी में, पोटेंशियल एनर्जी में ही स्टोर होगा। जैसे कि स्प्रिंग का, तो स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी आएगा, ग्रेविटेशन में पढ़ोगे तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी आएगा, ट्वेल्थ में जब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पढ़ोगे तो वहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी आएगा, ठीक है, मैग्नेटिक फोर्स में मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी आएगा, तो ये सब आएगा वहाँ पे, ठीक है। मतलब सर हर बार पोटेंशियल एनर्जी में ही स्टोर होगी? हाँ हाँ, ठीक है, फिर उसका यूज करके वो काइनेटिक में कन्वर्ट कर सकता है, ठीक है। Yes. बोलो।
Yes, sir. हाँ जी, Yes. ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी डिपेंड्स ऑन रेफरेंस पॉइंट। ठीक है, तो पोटेंशियल एनर्जी जो है अपना स्टेट फंक्शन है, वो फाइनल और इनिशियल पोजीशन पे डिपेंड करेगा। ठीक है, बॉडी को किस तरह से वहां पे ले गया गया है उस पर डिपेंड नहीं करेगा, वो सिर्फ इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करेगा। ठीक है, और जैसे कि मैंने ये बताया कि जो पोटेंशियल एनर्जी है वो रेफरेंस फ्रेम पे डिपेंड करता है, लेकिन चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी रेफरेंस फ्रेम पे डिपेंड नहीं करता है। सर स्टेट फंक्शन क्या? मैं भी वो केमिस्ट्री में पढ़ा था स्टेट फंक्शन। अच्छा ठीक है। भाई जब फाइनल और इनिशियल पॉइंट पे डिपेंड करे। अच्छा ठीक है, समझ गया। वो पाथ पे डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, डिपेंड ऑन रेफरेंस। ठीक है, ये तीनों पॉइंट क्लियर है। Yes. तो और यहाँ पे भी लिख देता हूँ मैं एक टर्म कि पोटेंशियल एनर्जी इज डिफाइंड फॉर कंजर्वेटिव फोर्स। ठीक है, सर अब दूसरा टॉपिक स्टार्ट कराओगे या फिर क्लास एंड करोगे? चलो। सर एंड कर देना से ज्यादा हो हाँ, एक जाएगा। मिनट में लिख देता हूँ। एंड कर दूँ अब? हाँ सर। यस सर। Yes, sir. जी बोलो, ज्यादा हो गया Yes, क्या? sir, कर दो। सर एंड कर दो। सर वरना कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। आप लोग नोट्स लिखते हो यस सर। Sir, अब उतार ना, या बाद में लिखते हो? सर बाद सर में बाद लिखिए। सर अभी साथ ही साथ। बाद में लिखते हो सर पीपीटी। क्या? Yes. ओके, ठीक है। सर ग्रुप पे डाल दो। सर ग्रुप में भेज देना। ओके ओके, हाँ जी बोलो। तो कल का ना हम लोग देख लेते हैं, तुम लोगों का ग्रुप देखते रहना कल। ठीक है, मैसेज वगैरह जो भी होगा चला जाएगा। ओके, ओके सर। सभी को Yes, क्लियर sir. है? ठीक है, चलो ठीक है, तो बाय एवरीवन, गुड नाइट। ओके बाय सर। Bye. बाय सर, थैंक यू सर, गुड नाइट सर। बाय बाय। बाय सर। नमस्ते सर। हाँ,